हाय मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज आप लोगों का पेपर कैसा गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर आज भी बहुत ही बेहतर गया होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आंसर मिला लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का। हमारे पास जो सेट उपलब्ध है ये है जे नंबर। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था, यानी कि तृतीय विश्व का प्रयोग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन थे? एल्फ्रेड सोबे। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है ब्रसेल्स में। दक्षेस का संबंध है दक्षिण एशिया से। वाह, बहुत ही इजी प्रश्न है। आप सभी आदमी अपना अपना आंसर मिला के मुझे मैसेज करेंगे कि इसका कितना सही है। वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं? 10। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो नेपाल भी पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी है, भूटान है, सिक्किम जो है वही होगा इसका आंसर। 10 दिसंबर मनाया जाता है क्या? मानवाधिकार दिवस के रूप में। बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? 1971 में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? शेख मुजीबुर रहमान ने। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, फरका नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? 25 गो। अनुच्छेद 18 संबंधित है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, शिक्षा की स्वतंत्रता से, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का शक्ति राष्ट्रपति के पास है। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान। भारत से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? 1971 में। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? यानी कि जब संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है तो उसको संबोधित कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन का संबोधन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, पर लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? सरकार के विरुद्ध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया? 2014 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1951 में। पंचायती राज्य कैसी है? त्रिस्तरीय। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? 1953। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1976। वाह, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको ये क्वेश्चन बनाए होंगे। संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार। सब असाइनमेंट का क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन असाइनमेंट से है। 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1978। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और चीन। अगला क्वेश्चन, प्रेस्ट्रोइका और गलस्टोन यानी कि पुनर्स्थापना और पुनर्गठन शब्द संबंधित है किससे?
गोबरचेव से। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। यूक्रेन अवस्थित है यूरोप में। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है खाड़ी युद्ध से। निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने। निम्नलिखित में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? भारत। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? रियो डी जेनेरियो। भूमंडलीकरण का अर्थ है मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, राजनीतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान, इनमें से सभी। इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि यूएन वीमेन की स्थापना हुई थी 2010 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1995 में। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? गुटनिरपेक्षता। चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया? 1962। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 47। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 243। नथुला दरह भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? चीन से। अगला क्वेश्चन है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? शिक्षा आत्मनिर्भरता यो नहीं होगा, शिक्षा में आत्मनिर्भरता यो, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता नहीं होगा, खाद्य आत्मनिर्भरता, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 20 सूत्रीय योजना जो है ये पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के लिए जीवन स्तर में सुधार करना चाहता था। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख। पंचायत समिति का प्रमुख ही होता है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश। भारत के संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? दिसंबर 1991 में। बर्लिन की दीवार गिरी थी 1989 में। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। शीत युद्ध का कालखंड माना जाता है 1945 से 1991। अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1991। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है कहाँ? अमेरिका में। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1968। इनमें से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? इनमें से सभी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य की संख्या कितनी संख्या? 193। इनमें से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? यूरोपीय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? अमेरिका और सोवियत संघ। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949। सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? सैनिक गठबंधन था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 25। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? वर्षा सैनिक। क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? सोवियत संघ से। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? 1945। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? अल्प विकासशील देश। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी जानी जाती है शीत युद्ध के रूप में।
निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है? नेपाल। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र है 2006 से। आणविक प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1968। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या 10। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर से। निम्नलिखित में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? चीन। महासभा के कुल सदस्यों की संख्या, देखिए महासभा में कुल सदस्यों की संख्या पहले 192 को था, लेकिन अब 193 को हो गया है। इसका आंसर 193 होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यूगोस्लाविया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अजरबैजान में। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? कश्मीर। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, माउंटेन मैन की उपाधि किसने दी थी? दशरथ माझी ने। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? सोवियत संघ। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था 1973। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? हरियाणा। मार्च 2002 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? मेघालय और असम। निम्नलिखित में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? चिपको आंदोलन उत्तराखंड। उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? दबाव समूह। वैश्वीकरण है बहुआयामी परिघटना। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? जापानी। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? भाषा। भारत में 1946 के अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? किस योजना के तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आज 26 जनवरी 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? जनता में। बाबू आप हमें आंसर देख के बताइए जल्दी जल्दी किसका किसका कितना कितना सही है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत आसान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों को बाह सार्क के पक्ष मानवाधिकार सभी आप ही बताइए असाइनमेंट से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। जितना भी क्वेश्चन इसमें है ये सभी क्वेश्चन उस दिन गेस किया गया है। इसमें सभी क्वेश्चन आपके क्लासरूम में भी कराया गया है, आपके नोट्स में दिया गया है, आपके असाइनमेंट में है, आपके कॉपी में भी होगा। और मुझे विश्वास है कि आप सभी आदमी इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हैं। चलिए आप जल्दी से कमेंट करके बताइए किसका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह सही हुआ है। जल्दी बताइए।